हेलो एवरीवन, टुडे इज डे 35th ऑफ 100 डे चैलेंज और आज हम बात करेंगे मोस्ट सर्चेड कंपनी इन रिसेंट डेज। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में। इस कंपनी की अगर बात की जाए तो एनर्जी एक्सचेंज का बिजनेस है और उसमें इसकी मोनोपोली है। वहीं से दिक्कतें शुरू हो गई है। CERC ने अभी हाल ही में मार्केट कपलिंग का फैसला लिया, जिसके कारण लास्ट एक वीक में शेयर 30% तक डाउन हो गया, जो कि काफी बड़ा अमाउंट होता है। और अगर देखा जाए तो सारे इन्वेस्टर्स की 30% वेल्थ वाइप आउट हो चुकी है। बट क्या अब इसे रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, या लेना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, चलो आगे वीडियो में जानते हैं। इस शेयर की अगर बात की जाए तो मोनोपोली स्टॉक है, जो कि अब मोनोपोली कम होने वाली, खत्म करना थोड़ा मुश्किल कह सकते हैं, बट कम होने वाली है। और बात की जाए इस कंपनी की तो डिविडेंड यील्ड 2.25 की, जो कि काफी शानदार लगती है और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है। और अगर बात की जाए वहीं पी रेशियो की तो 27 के पी पे, जो कि काफी शानदार लगता है। अगर सेक्टर पी की बात करें तो 78 के आसपास है, मतलब अपने सेक्टर पी से काफी डाउन पे मिल रहा है। और वहीं बात की जाए अगर फिनेंशियल्स पे, तो क्वार्टरली अगर फिनेंशियल देखा जाए तो वाई ऑन वाई बेसिस रेवेन्यू में 15% की ग्रोथ एंड नेट प्रॉफिट में 23% की ग्रोथ। एंड वहीं अगर ईयरली डेटा की बात की जाए तो रेवेन्यू में 20% की ग्रोथ एंड प्रॉफिट में 22% की ग्रोथ, जो कि काफी शानदार लगती है इस सेक्टर के लिए। एंड इफ वी टॉक अबाउट शेयरहोल्डिंग पैटर्न तो FI के पास 19% है, DI के पास 34% एंड पब्लिक के पास 47%। ऐसा तो दिखने में अट्रैक्टिव नहीं लगती, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर डेटा देखा जाए तो FI एंड DI दोनों अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकती है। एंड ब्रोकरेज रेटिंग एंड टारगेट प्राइस की बात की जाए तो सारी ब्रोकरेज डाउनग्रेड कर रही है और अपनी रेटिंग घटा रही है और इसको सेल का सिग्नल या इसके 100 का टारगेट दे रही है। बट मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ 170 टारगेट विद इन अ ईयर, विच इज 25% अप फ्रॉम CMP। रीजन बिहाइंड दैट इज कि ये कंपनी बंद नहीं हुई है। CERC ने फैसला लिया है मार्केट कपलिंग का, तो इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, बट इतना भी नहीं मिलेगा कि कंपनी को डाउनग्रेड 100 रुपए तक आ जाए। और आती है तो वहां भी ऐड करने लायक है, क्योंकि कंपनी की मोनोपोली है। वो मोनोपोली खत्म हो रही है, कंपनी बंद नहीं हो रही, मतलब कंपनी आगे ग्रो ही करेगी। एंड इस शेयर की अगर बात की जाए तो इस शेयर ने लास्ट 8 साल में 150% रिटर्न ही दिए। मतलब किसी भी एक्सचेंज वाली कंपनी को देख लो, उसने छप्पड़ फाड़ के रिटर्न दिए, बट इस कंपनी ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया आज तक। मतलब 150%, जो कुछ भी नहीं लगता 8 साल के कंपैरिजन में। दैट्स वाई यह रिकमेंडेशन में। एट द एंड ये सिर्फ एक एनालिसिस है, कोई भी बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं। कुछ भी करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर सलाह। थैंक यू।